शिव पुराण और तत्कालीन शास्त्रों को पढ़ने से पता चलता है कि श्री शिव जी का सबसे बड़ा भक्त रावण हुआ है। और जिस प्रकार रावण श्री शिव जी की भक्ति करता था, शायद आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, ठीक इसके विपरीत श्री पार्वती जी रावण को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। यहाँ तक कि एक बार की बात है कि दोस्तों, श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से रावण के बारे में क्या कहा, दोस्तों ये जानकारी आपको मैं शिव पुराण से दे रहा हूँ। और आपको मेजर टिप सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं श्री पार्वती जी ने रावण के बारे में श्री शिव जी से क्या कहा, जब श्री शिव जी ने रावण को ये वरदान दे दिया था पहले ही कि तुम जब चाहो तब कैलाश पर्वत मुझसे मिलने आ सकते हो, पूर्व सूचना देने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार रावण जो है अक्सर श्री शिव जी से मिलने आया करता था। लेकिन दोस्तों, श्री पार्वती जी ने एक बार श्री शिव जी से कहा कि आप अपने चेले रावण को समझा दीजिए कि वो कैलाश पर्वत आने की तो दूर की बात है, इसके आसपास भी न भटका करे, नहीं तो मैं अगर क्रोध में हुई तो मैं इसको जला दूंगी। फिर आप हमसे न कहिएगा, बस मैं आपके वरदान का सम्मान करती हूँ, नहीं तो मैं तो इसको कब का जला दी होती। मैं इसको देखती हूँ तो मेरे बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन बस मैं आपका सम्मान करती हूँ। इतना क्रोध की अवस्था में श्री पार्वती जी को देखकर श्री शिव जी मंद मुस्कुराए और श्री शिव जी ने कहा, ठीक है पार्वती, मैं इसके लिए कुछ करता हूँ। चूँकि मैं वरदान तो दे ही चुका हूँ, फिर भी मैं कोई उपाय करता हूँ। ऐसे में श्री शिव रावण नंदी को छेड़ रहा है और श्री पार्वती जी नंदी को बहुत मानती थी। अब श्री पार्वती जी को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, वो नंदी को छेड़ जा रहा था। और जैसे ही श्री शिव जी को देखा, उसने प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया और श्री शिव जी ने उससे कहा, रावण देखो, तुम कैलाश पर्वत मत आया करो, और कैलाश पर्वत तुम अगर आते हो तो पार्वती जी को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में रावण कहने लगता है कि आपके वरदान, आपने तो मुझे वरदान दिया है कि मैं कभी भी कैलाश पर्वत आ सकता हूँ, फिर भी आप अपने वरदान देने के बाद उससे मना नहीं कर सकते। तो श्री शिव जी ने कहा, मैं जानता हूँ मैंने वरदान दिया है, लेकिन पार्वती जी को तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं एक ऐसी व्यवस्था कर देता हूँ, तुमको एक और वरदान देता हूँ। तो श्री रावण ने कहा, कौन सा वरदान? तो श्री शिव जी ने कहा, मैं तुमको एक ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम जब चाहोगे तो मैं स्वयं तुमसे मिलने चला आऊँगा। तुमको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, और तुम जो चाहना मुझसे मांग लेना, लेकिन यहाँ मत आना। बस रावण जो है इस चीज़ से निश्चिंत होकर के अपनी लंका लौट गया। और जब वो चाहता था, वो श्री शिव जी को याद करता था, यहाँ तक कि उसने अपने महल में एक भव्य मंदिर बनवाया था, वहीं जाकर के श्री शिव जी का ध्यान करता था। लेकिन दोस्तों, बात त्रेता युग की है, जब श्री हनुमान जी ने रावण की लंका को राख कर दिया था। श्री रावण जो थे, जब हनुमान जी लंका को राख कर रहे थे तो वो सोच नहीं सकता था, मतलब उसकी सोच से परे था कि कोई मेरी लंका को राख कर सकता है। रावण बिल्कुल सदमे में आ गया था, वो सोचता ही रहा और लंका धू धू करके जलती रही। अब रावण इतना ज़्यादा डर गया था, वो सोच रहा था आखिर ये कौन सी बला है जो श्री शिव जी की दी हुई इतनी अमोघ कृति को नष्ट कर रहा है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। यहाँ तक कि जब लंका जल रही थी, तब वो श्री शिव जी का ध्यान करना भी भूल गया कि उनको आवाहन करता। वो बिल्कुल, उसका दिमाग ही खराब हो गया था। जब लंका जल गई और श्री हनुमान जी ने अपनी पूंछ बुझाई जाके, तब उसको ध्यान आया कि मेरे पास तो श्री शिव जी का मंत्र है, मैं जब चाहूँ तब श्री शिव जी को बुला सकता हूँ। तो वो मंदिर गया अपने और श्री शिव जी का ध्यान किया, मंत्र पढ़ा, श्री शिव जी प्रकट हुए। तो उसने श्री शिव जी को प्रणाम किया और कहा, भगवान आप मेरी मदद करिए। तो श्री शिव जी ने कहा, मैंने तुमको इतनी दीन अवस्था में कभी नहीं देखा है, तुम क्या चाहते हो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो उसने श्री शिव जी से कहा,
भगवान आप मुझको ये बताइए कि ये बंदर कौन है जो मेरी लंका में आया, मेरा ही तेल, मेरा ही कपड़ा, मेरी लंका और उसने जला करके राख कर दिया। अब मैं बहुत विस्मय में हूँ, आखिर ये कौन है। श्री शिव जी मुस्कुराए, कहा कि इसकी एक बहुत बड़ी कथा है, आपको मैं सुनाता हूँ। श्री शिव जी ने सुनाया, कहा कि श्री जब विष्णु जी ने अवतार लिया पृथ्वी पर मानव रूप में, तो माता लक्ष्मी ने श्री सीता जी का अवतार लिया, और मैं भी जब सभी देवताओं ने अवतार लिया, क्योंकि विष्णु जी ने अवतार लिया, तो मुझे भी अवतार लेना था, तो मैंने ही हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। लेकिन दिक्कत ये थी कि माता लक्ष्मी तो श्री सीता जी के रूप में आ गई, लेकिन पार्वती जी कह रही थी मैं भी चलूँगी आपके साथ, नहीं तो आपको जाने नहीं दूंगी। तो श्री शिव जी बहुत चक्कर में पड़ गए, तो उन्होंने सभी देवताओं से सलाह मांगी कि मैं पार्वती जी को किस पात्र में रखूं कि मैं श्री राम जी की सेवा भी कर सकूं, भक्ति भी कर सकूं, और श्री पार्वती जी मेरे साथ रहें। तो दोस्तों, कुछ शास्त्रों में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने और कुछ देवताओं ने उनको परामर्श दिया कि आप पार्वती जी को अपनी पूंछ के रूप में रखिए और हमेशा वो आपके साथ रह सकती हैं, और इस प्रकार वो श्री विष्णु भगवान की सेवा में भी रहेंगी, वो आपके साथ भी रहेंगी, और आपका ब्रह्मचर्य भी बिल्कुल बना रहेगा। इस प्रकार श्री शिव जी ने रावण से कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो मेरी पूंछ ने किया है, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बताया था कि आप पार्वती जी से बहुत सावधान रहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमको पता चलता है कि श्री पार्वती जी चंडी के रूप में थीं उस समय जब उन्होंने श्री लंका को दहन कर दिया था। अब दोस्तों, ये चीज़ जब रावण को पता चलती है तो रावण बहुत ही डर जाता है। तो श्री शिव जी कहते हैं कि हे भक्त, तुमसे बड़ा मेरा कोई भक्त नहीं है, मैं तुमको आज भी बहुत मानता हूँ और मैं तुमको सलाह देता हूँ। तो रावण ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आप सलाह बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। तो श्री शिव जी ने कहा, मुझे तो प्रभु की सेवा में अवतार लेना ही था, मैं तो प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन तुमको एक सलाह देता हूँ कि तुम जब श्री राम जी से युद्ध हो तो आगे मत आना, सबसे बाद में आना पीछे। तो रावण ने कहा, भगवान ऐसा क्यों, मैं पहले क्यों नहीं आ सकता। तो श्री शिव जी ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ साथ, तुम्हारी इतनी भक्ति से प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे खानदान का कल्याण हो जाए, श्री राम के बाणों से सभी को मोक्ष प्राप्त हो। तो रावण ने सोचा कि अगर मेरा मरना तो तय है, क्योंकि रावण बहुत ज्ञानी था, उसको मालूम था कि श्री राम ने अवतार लिया है तो मुझे कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन उसका अहंकार था कि वो एक एक करके सभी अपने भाइयों के साथ साथ पूरे अपने खानदान को श्री राम के सामने उसने प्रस्तुत किया। इस प्रकार श्री राम जी ने रावण के पूरे खानदान को स्वर्ग में जगह दी और रावण का भी अंत बहुत ही शुभ